हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा क्लास 11th का चैप्टर जिसका नाम है जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये हमारा वो चैप्टर है भी जिसके बिना हम अकाउंट की इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। जब आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे इस क्लास के अंदर 11th के अंदर, तो सबसे पहले आपको जर्नल ही पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद जो आगे चैप्टर आएंगे, चाहे लेजर है, चाहे आपका ट्रायल बैलेंस है, वो सारे के सारे जर्नल के ऊपर ही बेस्ड है आपके। चाहे आपका फाइनल अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है हमारे पास जर्नल। तो जर्नल जो एंट्री बुक है, ये हमारी एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। ओरिजिनल एंट्री मींस सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग की जाएगी हमारी ट्रांजैक्शन की, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की, वो सबसे पहले यहीं पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मीनिंग क्या है, जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब था प्रारंभिक बुक, यानी कि सबसे पहले जहां पे आपकी बुक्स के अंदर एंट्री होती है उसको ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। इन विच ऑल द ट्रांजैक्शन, ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है क्रमागत, यानी कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री की जाती है विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। किसके अकॉर्डिंग? डेबिट एंड क्रेडिट के जो रूल आपको बताए थे मैंने लास्ट क्लास के अंदर डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, उन्हीं रूल्स के बेस पे क्या है भी आपकी इसके अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है। यानी कि आपके बिजनेस की जितने भी ट्रांजेक्शन है, छोटे से छोटी ट्रांजेक्शन है भी, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, चाहे आपकी सेल से रिलेटेड है भी, आपने कोई भी एक्सपेंसेस खर्चे किए हैं, कोई भी आपके पास कोई इनकम आई है, आपका कोई लॉस है या कोई प्रॉफिट है भी, तो जितने भी आपके बिजनेस के अंदर जितने भी इवेंट हुए, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, उन सब का जो रिकॉर्ड रखा जाएगा, रिकॉर्डिंग की जाती है, वो कहाँ की जाएगी भी? जर्नल में की जाएगी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जर्नल एंट्री। तो इस क्लास के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, इसका टॉपिक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर इसका फॉर्मेट और फिर एक दो हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जर्नल की अगर मैं बात करूं तो जर्नल होता क्या है, पढ़ लिया आपने कि एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जब फर्स्ट टाइम क्या करते हैं आप एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, किसके अकॉर्डिंग? डेबिट और क्रेडिट की हेल्प से। तो देखिए इसकी जो फीचर बनेंगे हमारे पास, क्या फीचर्स होंगे इसकी? तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो जर्नल क्या है? इज द फर्स्ट बुक, जर्नल इज द फर्स्ट बुक वेयर, जर्नल एक फर्स्ट बुक है भी जहां पे बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एट द फर्स्ट टाइम। एक ऐसी बुक है आपकी जहां पे भी जो बुक्स हैं वो रिकॉर्ड की जाएगी, यानी कि एक ऐसी बुक है जहां पे आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी फर्स्ट टाइम। कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी हुई है बिजनेस में, वो सारी की सारी जो रिकॉर्ड की जाएंगी वो यहीं पे रिकॉर्ड की जाएंगी। कहां पे? इस बुक के अंदर, इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट बुक है, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल के अंदर। सेकेंडली जो बात करूं मैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि क्रमागत तरीके से, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर टेक प्लेस। मतलब जैसे अगर हम बात करें, हमने क्या किया अभी, गुड्स परचेज किया किससे? एक्स से। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, तो पहले ये एंट्री होगी, उसके बाद हमने वाई से परचेज किया, फिर वो एंट्री होगी, जेड से परचेज करें वो एंट्री होगी, बीच में हमने कुछ प्रोडक्ट सेल कर दिए, फिर वो एंट्री होगी। यानी कि जिस भी सीक्वेंस में वो आपकी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, यानी कि जिस भी इवेंट में वो घटना घटी है, आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे आपने कभी आज अभी एक्स को बेच दिया, फिर वाई को बेच दिया, फिर जेड को बेच दिया, तो जो पहले ट्रांजैक्शन हुई है पहले लिखी जाएगी, जो बाद में है बाद में लिखी जाएगी, डेट के अकॉर्डिंग और आपके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, तो यहाँ पे आपको दोनों ही पहलू होते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, हर ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड की जाती है, डेबिटिंग वन अकाउंट एंड द क्रेडिट अनदर अकाउंट। तो जैसे मैंने पिछले उसमें क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था, डबल एंट्री सिस्टम जब करवाया था, कि जो एंट्री जो होती है उसके अंदर एक एंट्री डेबिट होती है तो उतने ही अमाउंट से क्या होता है? क्रेडिट होता है। डबल एंट्री सिस्टम में दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक अकाउंट अगर आपका डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा अभी? क्रेडिट होता है। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट, एक अकाउंट डेबिट दूसरा क्रेडिट, वो दोनों ही पहले यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। उसके बाद कंप्लीट रिकॉर्ड, तो ये जो आपकी जर्नल की बुक है ना, ये हर तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, चाहे वेदर लार्ज और स्मॉल रिकॉर्डेड इन द जर्नल। कोई भी ट्रांजैक्शन आपके पास, चाहे वो कैश की ट्रांजैक्शन है भी, वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, वो कोई छोटी ट्रांजैक्शन है या कोई बड़ी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो वो सारे के सारे, सेल की है, परचेज की है, एक्सपेंसेस की है, इनकम की है, प्रॉफिट की है, लॉस की है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड इसके अंदर की जाते हैं। जो आपका जर्नल है ना, वो एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या होता है? कंप्लीट रिकॉर्ड रहता है, नहीं कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो आप इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सारे के सारे ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड हो। उसके बाद है भी ऑन द बेसिस ऑफ लेजर पोजीशन, देखो बेसिस ऑफ द लेजर पोस्टिंग, अगर हम बात करें जैसे आप इन फ्यूचर, यानी कि जर्नल के बाद आपको लेजर बनाने, इनकी अगर मैं कहूँ आपको लैंग्वेज में, तो हमको जो खाते बनाने अलग अलग, जैसे आप दुकान में जाते हैं, कहीं भी आपने किसी बिजनेस में आप सामान लेते हैं जहां से,
तो आप जब भी पूछोगे कि मेरे को कितना पैसा देना आपका, तो डायरेक्टली एक लेजर खोल लेगा और वहां पे सिर्फ आपका ही टोटल होगा और आपको वहां से देख के बता देगा। तो वहां का लेजर क्या होता है, लेजर पोस्टिंग, यानी जहां पे हर एक सेम नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी एक आदमी के लिए एक अलग से खाता बनाया जाता है, उसको लेजर बोलते हैं। तो उस लेजर में जो एंट्री की जाती है ना भैया, वो किसके बेस पे की जाती है, वो जर्नल के बेस पे। एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल आर पोस्टेड टू द रिस्पेक्टिव लेजर्स अकाउंट, मतलब लेजर के जो अकाउंट्स बनेंगे, जो लेजर में एंट्रीज ट्रांसफर होंगे, वो कहां से ट्रांसफर की जाएंगी, जर्नल से ट्रांसफर की जाएंगी। ठीक है, बिना जर्नल के आप लेजर नहीं बना सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद एक्यूरेसी एंड रिलेबिलिटी। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट है, डाटा शुद्धता के साथ है। रिलेबिलिटी मतलब विश्वास किया जा सकता है। हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द एक्यूरेट एंड रिलेबल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो ये जो जर्नल बुक्स है ना भाई, ये आपके लिए एक ऐसी बुक है जो आपके लिए एक्यूरेट डाटा रिकॉर्ड रखती है, क्योंकि इसके अंदर जो एंट्रीज होती है ना, वो किसके बेस पे होते हैं, डॉक्यूमेंट के बेस पे, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे। यानी कि आपने गुड्स परचेज किया तो उसका जो इनवॉइस होगा वो पेस्ट फाइल में साथ लगाया जाएगा। ठीक है, बिना एविडेंस के एंट्री नहीं की जाती। तो हर एक चीज क्या है, एक्यूरेसी के साथ रिकॉर्ड की जाती है और रिलायबल है, यानी कि विश्वसनीयता है, क्योंकि हमने हर एक चीज का एविडेंस दिया हुआ है। हर एक कोई भी ट्रांजैक्शन बिना एविडेंस के नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो जो ये आपका जर्नल है ना, ये आपकी ट्रांजैक्शन का एक लीगल एविडेंस है। अगर हम कहें जर्नल एक्ट एज ए लीगल प्रूफ ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, अगर मान के चलो कोई लीगल एक्शन हो जाता है, मतलब आपको कहीं प्रूफ देना है, कोई मना कर दे पैसे देने से, अगर आपकी जर्नल के अंदर एंट्रीज की गई हैं, तो उस जर्नल को आप एज ए एविडेंस शो कर सकते हैं, चाहे वो आपकी कोर्ट की बात हो रही है, कहीं भी है, तो आप उसको एज ए एविडेंस यूज कर सकते हैं। तो जो जर्नल है की बुक्स है वो एविडेंस के तौर पर भी काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद systematic and organized. Systematical, it proves the systematic and the organized record of the all transaction. Systematical record का मतलब क्या होता है कि ऐसा ही नहीं कि किसी को भी कहीं भी लिख देंगे, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड है, मतलब प्रॉपर सिस्टम है। सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि जो पर्सनल अकाउंट हो पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे, रियल के अकाउंट से है वो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किए जाएंगे, ये नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन हो क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो हर एक ऐसी ट्रांजैक्शन है उसको एक रिकॉर्ड करने का सिस्टमेटिक वे है, रिकॉग्नाइज, यानी कि हर चीज ऑर्गेनाइज तरीके से है, एक व्यवस्थित तरीके से हम क्या करते हैं, इस बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यानी कि शुरू से लेके एंड तक। तो ये था आपके पास क्या, फीचर्स ऑफ जर्नल। जर्नल के अंदर ये चीजें आती हैं अभी, ये आपको एक उस तरीके की इमेज क्रिएट करके दे रहा है जर्नल की, कि जर्नल होता क्या है वास्तव में। और उसके बाद जर्नल की अगर मैं बात करूं, जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी एक ऐसी बुक है जहां पे आपकी एंट्रीज फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की जाती हैं। कहां पे, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की जाएंगी जर्नल, उस बुक का नाम होता है जर्नल। ए गुड जर्नल इज द फाउंडेशन ऑफ द एक्यूरेट अकाउंट्स। अगर आपका जर्नल अच्छा बनाया आपने, यानी कि आपके जर्नल में कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपके अकाउंट्स का एक एक्यूरेट जो रिकॉर्ड आप रखोगे उसका बेस होता है जर्नल। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है भी +1 क्लास के हिसाब से या पूरे अकाउंट के हिसाब से अगर देखोगे, जब तक आपको जर्नल नहीं आएगा आगे वाले चैप्टर्स तो आप भूल ही जाइए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि आपके जर्नल का जो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट क्या होगा, कैसे एंट्रीज की जाती है। तो ये आपका फॉर्मेट है जर्नल का। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल लिखा कैसे जाता है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो सबसे पहले लिखोगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, बुक्स जिसका भी नाम होगा प्रोप्राइटर, यानी कि जो बिजनेसमैन है या जो बिजनेस का नाम है उसकी बुक्स में एंट्री करें। एक्स का बिजनेस है, वाई का बिजनेस है, जैसे हम लिखे हैं प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जर्नल इन द बुक्स ऑफ प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हम अपने अकाउंट्स बना रहे हैं तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। तो फॉर्मेट इसका होता है, सबसे पहले आता है इसमें डेट, एक कॉलम, सेकंड कॉलम आता है पार्टिकुलर्स के नाम से, थर्ड कॉलम आपका आता है लेजर LF यानी कि लेजर फोलियो के नाम से, डेबिट का अमाउंट रुपीज में आता है, क्रेडिट का अमाउंट भी रुपीज में, कुल मिला के आपके पास 5 अलग अलग कॉलम बनते हैं। डेट में क्या लिखोगे, डेट ऑन विच द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जिस डेट की ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज है तो गुड्स परचेज किस डेट में किया गया, वो डेट आप यहाँ पे लिखोगे। जिस डेट में आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है वो यहाँ पे डेट लिखी जाएगी, जैसे अप्रैल 2024 एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है सारा कुछ। फॉर एग्जाम्पल पार्टिकुलर्स के अंदर क्या होता है बच्चे, यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री लिखी जाती है, जो एक्चुअल में जो एंट्री बनेगी ना वो यहीं पे लिखी जाती है। जैसे कैश टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश के साथ, तो एंट्री क्या की गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री क्यों की गई है, कैसे करेगी, वो चीजें भी आपको बताएंगे।
लेकिन अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इसमें एंट्रीज लिखी जाते हैं। डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, वो जो सारी जर्नल एंट्री जिसको हम बोलते हैं वो कहाँ लिखी जाएगी, पार्टिकुलर्स के कॉलम में लिखी जाएगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो डेबिट का बैलेंस है, जो भी अकाउंट डेबिट होगा स्टार्टिंग उसकी यहीं से होगी और जो एंडिंग है डेबिट उसके एंड में लिखा जाता है। नॉर्मली रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा जाता है लास्ट में डेबिट। जैसे यहाँ पे बहुत सारा गैप दे दिया हमने तो यहाँ पे डेबिट नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, कैश अकाउंट डेबिट। वैसे तो यहाँ भी लिख देते हैं बहुत सारे बच्चे, तो भी मतलब सही मान लेते हैं, लेकिन जो इसका एक्यूरेट में जो फॉर्मेट है, जो सही इसका रूप है वो यही है कि कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ से आप डेबिट करोगे कोई भी डेबिट की एंट्री है। और टू जब की बात जब आगे जो क्रेडिट करोगे जिसको, तो उसके साथ क्रेडिट कभी नहीं लिखा जाता, उसके आगे लिखा जाता है टू। अगर आगे टू लिखा हुआ है किसी भी अकाउंट के तो मतलब वो क्रेडिट किया गया है, और टू जो है वो कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। तो आगे की लाइन से थोड़ा सा गैप देके, थोड़ी सी जगह छोड़ के, स्पेस छोड़ के, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो भी कैपिटल या क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल हो सकता है, टू सेल हो सकता है, टू कैश हो सकता है, तो वो सारी चीजें क्या है, टू लगा के आगे आप थोड़ा स्पेस देके फिर आगे टू कैपिटल अकाउंट लिखोगे। क्लियर है पॉइंट। नीचे इसको बोलते हैं, जो आप ये लिखोगे इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं, नरेशन। तो नरेशन आपके पास होता है यानी कि इसका डिस्क्रिप्शन। आपने जो एंट्री लिखी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो ये एंट्री किसकी की है आपने, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो ये आपको बताता है कि हमने एंट्री किसकी की है, बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश के साथ, तो यहाँ पे आपको नरेशन भी लिखनी होती है। ठीक है, तो मोस्टली ये आपकी जो एंट्रीज दी गई है वही होती है। उसके बाद बात होती है एलएफ की। एलएफ मींस लेजर फोलियो। ये लेजर का वो पेज नंबर होता है जहां पे एंट्रीज ट्रांसफर की जाएंगी। अभी जो कैश की एंट्री है ये जाएगी फाइनली कहां पे ट्रांसफर होगी, पोस्टिंग लेजर के कैश अकाउंट के अंदर। तो कैश अकाउंट में जहां पे कैश का जो अकाउंट है वो लेजर के किस पेज नंबर के ऊपर बनाया गया है वो पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, लेजर का यानी कैश का जो लेजर है वो लेजर बुक में किस पेज नंबर के ऊपर बनाया गया है वो पेज नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उसको बोलते हैं लेजर फोलियो। टू कैपिटल का अकाउंट किस पेज नंबर पे जाएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लेजर फोलियो। इन नंबर ऑफ द अकाउंट्स, तो आपका अकाउंट्स का जो है यानी कि सीक्वेंस क्या है, यहाँ कहाँ किस पेज पे लिखा गया वो यहाँ पे आएगा भी। और देखो क्वेश्चंस के अंदर इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, प्रैक्टिकली ही जब आप क्वेश्चन करते हैं, काम करते हैं अकाउंटिंग का, तो उसकी जरूरत पड़ती है। अब उसके बाद जो एंट्री आपकी डेबिट होती है वो उसका अमाउंट इस कॉलम में लिखा जाएगा, उसके सामने एग्जैक्टली। ठीक है, और जो क्रेडिट होती है तो उसका लिखा जाएगा इस कॉलम में अमाउंट, और वो भी उसी क्रेडिट वाली के सामने, डेबिट वाली का डेबिट वाली के सामने, क्रेडिट वाली का क्रेडिट वाली के एंट्री के सामने लिखा जाता है। तो ये होता है अमाउंट डेबिट या अमाउंट क्रेडिट। जो भी डेबिट हो रहा है वो डेबिट कॉलम में डाल दोगे, जो क्रेडिट हो रहा है वो किस में डाल दोगे, क्रेडिट के कॉलम में। क्लियर है पॉइंट। तो ये था आपके पास अलग अलग रूल है आपके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का क्या है भी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये था भी हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या, हमारा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ एक्चुअल में एंट्रीज कैसे काम करती हैं, कैसे हम जर्नल की एंट्री करेंगे। जो रूल्स हैं वो उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको। और इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसका, जर्नल एंट्रीज का। कौन सी बुक के अकॉर्डिंग, डी के गोयल की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है भैया, ओके। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पहले फॉर्मेट बनाएंगे भी, जर्नल एंड बुक्स ऑफ मनोहर लाल, मनोहर लाल। ठीक है, फॉर्मेट इसका क्या था अभी आपको बताया था, देखिए यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आएगा डेट, फिर अगला कॉलम आएगा भी आपके पास पार्टिकुलर्स, उसके बाद आएगा आपके पास लेजर फोलियो, उसके बाद आपके पास आएगा भी डेबिट अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आएगा क्रेडिट अमाउंट या रुपीज इन, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मेट है भी। और अब हम करते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी।
सबसे पहले कहता है मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश। तो मनोहर लाल एंड सन्स ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया अभी किसके साथ, कैश के साथ। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दो अकाउंट आए आपके पास, एक तो आया भी मनोहर लाल, ठीक है, और एक आया कैश। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है जी, ठीक है। मनोहर लाल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है जी, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब रूल तो यही है हमारे पास, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे मोहनलाल क्या होगा, मनोहर लाल रिसीवर तो नहीं है, क्योंकि आपको एंट्री बिजनेस के बिहाफ से करनी है, बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं। तो बिजनेस में क्या है, पैसा आया है तो दिया किसने, मनोहर लाल ने, तो मनोहर लाल क्या हो गया यहाँ पे, गिवर हो जाता है। तो क्रेडिट द गिवर, तो मनोहर लाल तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आई है वो क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी भैया, कब की, 1 मार्च की डेट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल अभी मैं आपको बताता हूँ, कैपिटल ही है। देखो नॉर्मली क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, अभी तक वैसे आपने नहीं पता, मनोहर लाल क्या आना चाहिए, मनोहर लाल, क्योंकि मनोहर लाल पर्सनल अकाउंट है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने जर्नल जब आपको डबल एंट्री सिस्टम कराया तब भी बताया था कि जब भी बिजनेसमैन का नाम कभी भी बुक्स के अंदर नहीं लिखा जाता, क्या नहीं लिखा जाता, बिजनेसमैन का खुद का नाम नहीं लिखा जाता, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो अकाउंट होते हैं, एक तो कैपिटल, दूसरा ड्राइंग। जब वो पैसा लेके आता है तो वो कैपिटल उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मनोहर लाल की बजाय आप क्या लिखोगे अभी, टू कैपिटल अकाउंट। समझे भी हमने टू कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग होना तो क्रेडिट द गिवर है। पर्सनल अकाउंट यही है कि जो प्रोप्राइटर है वो क्रेडिट होना चाहिए, बट प्रोप्राइटर का नाम बिजनेस में नहीं लिखा जाता, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल। इसमें मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना अमाउंट है, 60,000, 60, और यहाँ भी कितना आ जाएगा अभी, 60,000। यहाँ पे लिख दोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया गया अभी विद कैश। तो ये था आपके पास फर्स्ट एंट्री हमारी जर्नल की, जो हमने भी पढ़ी, ठीक है। अभी नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं आप कैश के साथ, तो आपके पास एंट्रीज क्या है, एक तो आपके पास आ गया फर्नीचर, दूसरा आपके पास आ गया कैश। ये भी रियल अकाउंट है, ये फर्नीचर भी क्या है, रियल अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट में क्या होता है, सारी एसेट्स को इंक्लूड करता है, तो दोनों ही रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आया वो डेबिट करोगे, आया क्या है, फर्नीचर, तो क्रेडिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर यहाँ पे आया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया क्या है, कैश, तो टू कैश अकाउंट। कितने डेट की एंट्री, सेकंड की, 2 मार्च। कितने का आया, 10,000 का फर्नीचर आया, डेबिट होगा, और 10,000 ही क्या होगा, कैश आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। नरेशन में ये लिख दीजिए फर्नीचर परचेज फॉर कैश। तो नरेशन तो मोस्टली यही एंट्रीज लिखनी होती है आपको, थोड़ा सा इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो फर्नीचर परचेज किया आपने किसमें, कैश के फॉर्म में, ठीक है। एंट्री समझ आई। सबसे पहला काम है अकाउंट को आइडेंटिफाई करना कि किस अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। अब जैसे तीसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश, अभी क्या आ गया, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो जब परचेज गुड्स की बात आती है ना, तो ये आपके लिए गुड परचेज अकाउंट ही इसको रिप्रेजेंट करता है, परचेज गुड्स टू अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे लिखा है इसने कि आपने गुड्स परचेज किया, कैश में परचेज किया। देखो गुड्स को परचेज करते हैं तो आपके लिए 5 अकाउंट रिप्रेजेंट करते हैं गुड्स को। जब खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट, बेचेंगे तो गुड्स को सेल अकाउंट, जब गुड्स आपने परचेज कर वापस कर रहे हो तो परचेज रिटर्न अकाउंट, जब आपका बिका हुआ माल वापस आ जाए तो सेल रिटर्न अकाउंट, और जब बच जाए लास्ट में ना बिके तो उसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है वही गुड्स आया तो परचेज लिखा, गया तो सेल लिखा, जब खरीदा हुआ हमने वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न, बिका हुआ वापस आ गया तो सेल रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे परचेज है तो परचेज गुड्स है तो हम इसको परचेज अकाउंट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी एसेट्स को अपने नाम से। तो परचेज अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और कैश कौन सा है भी, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट तो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आया वो डेबिट, जो गया क्रेडिट, बट कैश तो गया यहाँ पे तो क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड लॉसेस। तो डेबिट हो रहा है सारे के सारे खर्चे, तो परचेज क्या है, खर्चा तो है, एक्सपेंसेस तो है, तो खर्चा है तो डेबिट कर दो। क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट
परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करोगे भैया, कैश को। कैश को क्यों करोगे, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट अगर आपका है तो कैश गया यहाँ से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये थे आपके पास थर्ड एंट्री कितनी डेट में, 4 मार्च के लिए, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट हम जाते हैं अभी एंट्री बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश। अभी क्या किया, अभी गुड्स परचेज ही किया गया, बट किससे परचेज किया गया, कमलेश से। तो अकाउंट तो दो ही आ गए, तो परचेज गुड्स आ गया, तो ये तो परचेज अकाउंट है, किसमें आएगा, नॉमिनल में। और दूसरा क्या है, कैश तो नहीं है, कमलेश है। कमलेश, तो कमलेश क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि नेम ऑफ द पर्सन है, तो कमलेश तो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल अकाउंट क्रेडिट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब कमलेश ने क्या खरीदा है कमलेश से, तो कमलेश ने तो बेचा है, वो तो गिवर है, रिसीवर तो हम है, तो वो क्या होगी, गिवर। तो कमलेश गिवर है तो क्रेडिट करोगे, पर्सनल अकाउंट है, गिवर है। नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे हैं परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट। ठीक है बच्चे, कितने तारीख की एंट्री है, 5 की। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश 15,000। अब देखो जब परचेज किया था गुड्स को कैश में, तो परचेज तो वहां भी डेबिट ही हुआ था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, क्योंकि खर्चा ही था। अब किसी से उधार में खरीदेंगे तो भी परचेज अकाउंट डेबिट है, खर्चा तो वो फिर भी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश, क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन इंक्लूड हो गया था अकाउंट में। अब देखो नेक्स्ट एंट्री है 10 की डेट में 10th ऑफ मार्च, पेड कैश टू कमलेश। तो आपके पास जो अकाउंट आया अभी वो क्या आया, पेड कैश टू कमलेश, पेड कैश टू कमलेश। तो 2 अकाउंट आए अभी, एक तो आया कैश, एक आया कमलेश। कमलेश है पर्सनल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो रियल अकाउंट ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अब कैश आया कि गया, हमने पेड किया कमलेश को, ये तो हमारे पास से गया है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश तो होगा क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, अब कमलेश को पे किया तो रिसीवर कौन है, कमलेश ही तो रिसीवर है, तो क्या करोगे, कमलेश अकाउंट डेबिट, कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्यों लिखा, क्योंकि रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कमलेश को डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है भी, और पर्सनल अकाउंट रिसीवर है वो, इसलिए उसको डेबिट कर दे, डेबिट द रिसीवर। 15,000 की एंट्री थी, हमने कंप्लीट कर। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री में। क्वेश्चन एंट्री है, डेट हमारी 16 की है। क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। अभी वही परचेज वाली एंट्री चल रही है। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है भैया, किससे खरीदा है, सोहन से। तो सोहन क्या है, सोहन पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो उसने बेचा है, वो गिवर हो गया। परचेज खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट हो गया। तो क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो सोहन से खरीदा गया, कितना खरीदा गया, 6,000 का। 6,000 डेबिट है, 6,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन था। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपके पास दे रखी है बीसी में, वो आपको गिवन है 18 में, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब देखो 3 आ गया, परचेज भी आ गया, गुड्स सोहन भी आ गया, कैश भी आ गया। अब देखो जब हम किसी से परचेज कर रहे हैं, देखो वो तो डेबिट होगा, क्योंकि वो तो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो परचेज तो क्या हो रहा है, हमारा डेबिट ही हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब क्या लिखोगे, एक तो सोहन आ गया, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट, एक कैश आ गया, क्रेडिट। अब क्या गया यहाँ पे, अब देखो सोहन का नाम कब लिखेंगे, जब हमारे पास हमने सोहन से उधार लिया है। नाम हमेशा तभी लिखा जाएगा जब आपने क्रेडिट में परचेज किया, क्रेडिट में सेल किया। जब आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो हम हिसाब क्लियर कर चुके हैं, हमने परचेज किया है, उसको लिखने की क्या जरूरत है, सोहन के अकाउंट में। जब सोहन का पैसा देना ही नहीं हो तो कैश में किसी से भी लिया हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, सोहन को भूल जाइए, ठीक है, सोहन को भूल जाइए। जब कैश दे रखा है, किसको याद रखिए, कैश को। तो आप मानोगे परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कैश में खरीदा गया, कैश क्या है, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज गई है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कितना खरीदा गया, यहाँ पे 8,000 का आपने परचेज किया, तो 8,000 की एंट्री आप यहाँ पे पास कर दो। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डेट है आपके पास, ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट 20, डेट है 20 ऑफ मार्च। लिखा हुआ आपके पास कि पेड रेंट फॉर द ऑफिस, क्या लिखा हुआ है, पेड रेंट फॉर ऑफिस। देखिए पेड रेंट, एक तो रेंट है और पेड आ गया तो मतलब क्या है,
पेड का मतलब ही क्या होता है, कैश। रिसीव लिखा तो भी क्या है, कैश इंक्लूड हो गया इसके अंदर। अब रेंट पेड है तो खर्चा का इनकम नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा भाई। कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन। अब जब कैश रेंट पे किया है तो पैसा दिया कि लिया, पैसा दिया है, और दिया तो मतलब गया है, और गया है तो क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फिर क्या हो जाएगा, क्रेडिट है। एंट्री क्या बनोगे, रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट को क्यों डेबिट किया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है रेंट, और खर्चा है, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया भैया। तो क्रेडिट कर रहे हो आप कैश अकाउंट को, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितना अमाउंट आएगा भाई, जो आपको दिया गया 1000, तो ये आपके पास थी एंट्री किसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट की। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना होता है, जर्नल का टोटल भी करना होता है, और टोटल करोगे तो हम दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। अगर आपने एंट्री सही की है तो बराबर ऑटोमेटिकली आएगा भी, क्योंकि हम तो हर जगह एंट्री बराबर करके चल रहे हैं। क्या क्या एंट्री की भी आपने, टोटल करोगे अगर तो 60 की एंट्री आपने शुरू में की, 60, फिर 10 70 एंड 25 95, फिर आ जाएगा 110, फिर आ जाएगा 15 125 131 139 एंड 140। तो आपके पास जो टोटल आया वो कितना आ गया, 140। तो यहाँ भी क्या आएगा 140, क्योंकि दोनों ही साइड जो आपका अमाउंट है वो इक्वल चला हुआ है। ठीक है, तो ये था आपके पास भी क्वेश्चन नंबर 1 किसका, जर्नल एंट्रीज का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया, क्योंकि हर एक एंट्री में कौन सी अकाउंट आपका डेबिट हुआ है, कौन सा आपका क्रेडिट हुआ है, वो सारी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस के साथ किया है, और सारी डिटेल में चीजें आपको बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से, और इसी के साथ चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2, ताकि चीजें और प्रैक्टिस में आए, और जब प्रैक्टिस में आएंगी तो फिर आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो देखिए अभी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे एंट्री करनी है वही आपको। तो जर्नल ऑफ, पहले जर्नल बना लीजिए अभी, डेट, उसके बाद आपका पार्टिकुलर, उसके बाद आपका अमाउंट, या क्या आएगा, लेजर फोलियो, अमाउंट ऑफ डेबिट एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट। क्या लिखोगे, डेट, फिर आपके पास पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, फिर आपके पास डेबिट अमाउंट इन रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पे एंट्रीज कहाँ पे होंगी। फर्स्ट एंट्री जनवरी 6 गिवन है भी आपके पास, जनवरी 6 2023 की सेशन है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो एक तो है आपके पास सोल्ड गुड्स, मैंने बोला था कि जब भी गुड्स सोल्ड करते हैं तो इसको कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, सेल का। और सेल कौन सा अकाउंट है, अभी नॉमिनल अकाउंट है जी। ठीक है, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। फॉर कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग टू डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चे डेबिट होंगे, लॉस डेबिट होंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम आपकी क्रेडिट होंगी। तो अब सेल क्या है, खर्चा के इनकम है, तो हम बेच रहे हैं किसी को प्रोडक्ट अपना, तो बेच रहे हैं तो इनकम है भी, तो इनकम है तो क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इनकम एंड गेन्स क्या होंगे, क्रेडिट। तो सेल तो क्रेडिट होना चाहिए। डेबिट क्या होगा, कैश। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आई है वो डेबिट होगी, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आया क्या है, कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ओ टू सेल, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, कितने की भी, 36,000 से डेबिट हुआ, 36,000 से क्या होगा बच्चे, क्रेडिट होगा। नरेशन तो आप लिख ही दोगे, सेम ही एंट्री लिखनी है, उठा के लिख दिए, गुड सोल्ड टू कैश फॉर कैश। उसके बाद 8 जनवरी की आपकी एंट्री दे रखी है, सोल्ड गुड्स टू हरी। अभी भी क्या है, सोल्ड गुड्स टू हरी, तो सोल्ड गुड्स तो है ही है, सेल अकाउंट तो है नॉमिनल अकाउंट में। अब किसको बेचा गया प्रोडक्ट, हरी को। हरी कौन सा अकाउंट है भैया, पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब हरी को जब बेचा गया तो हरी तो रिसीवर है, हरी क्या है, रिसीवर, क्योंकि उसने लिया है सामान। तो हरी क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू सेल, क्योंकि सेल क्या है, नॉमिनल अकाउंट है और इनकम है सेल, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसलिए क्या लिखोगे, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल। क्या लिखोगे आप, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल 30,000। सेल तो देखो क्रेडिट होती है हमेशा, और जो परचेज है वो डेबिट होती है हमेशा।
वो खर्चा, ये इनकम है। रिसीव कैश फ्रॉम हरि, क्या है अभी आपके पास, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरि। देख तो हरि आपके पास और एक क्या आ गया, कैश आ गया। कैश आपका रियल अकाउंट है, हरि क्या है आपके पास, पर्सनल अकाउंट है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरि, तो कैश आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो चीज आई है वो डेबिट होगी रियल के अकॉर्डिंग, तो कैश तो क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट द गिवर, हरि क्या है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, अब उससे मिला है तो गिवर हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरि। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि हरि क्या है, पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर। 14 की एंट्री है आपके पास, कितना अमाउंट आया अभी, 18,000 की एंट्री आपने कर देनी, ठीक है भाई। चलें आगे, 26 की एंट्री, रिसीव्ड कमीशन, क्या आएगा, रिसीव्ड कमीशन। तो आपके पास अमाउंट आया अभी, एक तो आपके पास आ गया कमीशन का अकाउंट आ गया, दूसरा है रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब क्या है, रिसीव क्या हुआ आपको, तो यहाँ पे जब रिसीव्ड या पेड आ जाए तो मैंने क्या बताया था, कैश ही होता है वो, ठीक है। अब कैश यहाँ पे आया वहां पे गया होता है, तो कमीशन आपके पास नॉमिनल अकाउंट है भैया, और अगर कमीशन पेड होता तो हम इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। कमीशन रिसीव है तो इनकम है, तो इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो कमीशन तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब कैश आया है, क्योंकि कमीशन मिला तो कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कितना आएगा भाई, 750, ओनली 750 का आपके पास क्या आ गया, कमीशन आ गया, उतने से डेबिट और उतने से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री आपके पास क्या है, 27 की। अभी देखिए, पेड सैलरी टू गोपाल, पेड सैलरी टू गोपाल। अब भाई हमारे पास देखिए, एक तो आ गया सैलरी, अब इसको सैलरी पेड लिखिए या सैलरी पेड टू गोपाल लिखिए। अब सैलरी तो हमारे पास क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, खर्चे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, और नॉमिनल अकाउंट कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसिव, तो खर्चे तो हो गए डेबिट। पेड का मतलब क्या दिया गया होगा, सैलरी के बदले में कैश दिया गया होगा, और कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे तो कैश गया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जाएगा, क्रेडिट होगा। अब बात रहेगी गोपाल, अब आप कहोगे जी गोपाल का तो आपने नाम ही लिया, तो बच्चे गोपाल का नाम हमें नहीं लेना है, क्योंकि जब हम सैलरी पे करते हैं या कोई भी खर्चा पे करते हैं तो जब पेड आ गया, यानी कि वहां पेड वर्ड यूज हो रहा है, मतलब कैश आ गया, तो फिर वहां पे किसी के नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचती है, ठीक है। तो नाम तभी आएगा जब आप उधार में डील कर रहे हैं या क्रेडिट में डील कर रहे हैं, कैश में नाम नहीं आता किसी का। तो सैलरी तो पेड कर दिया आपने, कैश गया, सैलरी एक्सपेंसेस है, कैश क्या हो गया, तो सैलरी आपके पास एक्सपेंसेस है, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने की सैलरी गई है, 1200 रुपए की सैलरी आपने दे दी। मेन चीज क्या, एंट्री पास करना, अमाउंट आप लिख दोगे आपको कोई समस्या नहीं, डेट आप लिख दोगे वहां आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम हरि, तो आपके पास आ गया रिसीव कैश फ्रॉम हरि, तो एक चीज आपके पास आ गई रिसीव कैश फ्रॉम हरि, तो दो अकाउंट आ गए, हरि आ गया पर्सनल अकाउंट, कैश आ गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश रिसीव फ्रॉम हरि, कैश आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया तो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, तो फ्रॉम किससे, हरि से, हरि पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि हरि ने दिया तो क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू हरि अकाउंट, कितना 12,000, ठीक है भाई, क्लियर पॉइंट। 29, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज का मतलब होता है भाई कि आपके मालिक ने पैसा निकाल लिया घर के लिए, तो मालिक का नाम आना चाहिए। तो आपको बता दें कि मालिक का नाम जो है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए काउंट होता है, जब पैसा लेके आता है तो कैपिटल, लेके जाता है तो ड्रॉइंग। तो यहाँ पे जो पर्सनल यूज है उसको बोलते हैं, जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी अमाउंट विड्रॉ किया जाए, कैश निकाला जाए, कोई प्रोडक्ट निकाला जाए, कोई गिफ्ट दे दिया जाए बिजनेस से, तो वो सारी किस में आते हैं, ड्रॉइंग में आते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स है चाहे उसके वो पर्सनल खर्च है। तो ड्रॉइंग क्या है, ये पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर, तो रिसीव किसने किया, रिसीव किसने किया अभी,
ओनर ने, तो डेबिट द रिसीवर। तो ओनर को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और कैश तो देखो गया है बिजनेस से, चाहे ऑफिस यूज के लिए गया चाहे पर्सनल यूज के लिए गया, बिजनेस से कैश गया है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो गया है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या करोगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया है, कितना गया है अभी 4000, ठीक है। ये आपके पास एंट्री होगी किसकी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। आगे देखिए एंट्री, डेट है 31 जनवरी, वेजेस पेड। देखो बच्चों वेजेस पेड है, वेजेस क्या होते हैं, मजदूरी यानी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो वेजेस का क्या होगी डेबिट। अब जब पेड वर्ड यूज किया है तो पेड का मतलब क्या होता है, आपको बताया मैंने कैश, कि कैश गया और गया है तो क्या होगा क्रेडिट, क्योंकि रियल अकाउंट है, क्रेडिट बट गोज आउट, तो एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना पेड किया गया 7200, ये आपकी वेजेस पे कर दी आपने 30 जनवरी को। एक फिर 30 जनवरी को एक और आएगी, बोट मशीनरी फॉर कैश। अब आपने क्या किया, अभी मशीनरी परचेज कर ली कैश में, तो आपके पास अकाउंट आए दो, एक आया मशीनरी, मशीन क्या है एसेट्स है भी, यानी रियल अकाउंट की कैटेगरी की अंदर आएगी, तो मशीनरी क्या है रियल अकाउंट में आएगी। पेड की और परचेज किया किसमें, कैश में, कैश भी क्या एक एसेट्स है भी, वो भी किसमें आएगी, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ गई। तो दोनों ही रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट बट कम्स इन क्रेडिट, बट को जो आया उसको डेबिट कर दो, जो गया क्रेडिट कर दो, तो क्या आया मशीनरी आई है, गया क्या है कैश, तो मशीनरी को डेबिट कर दो, कैश को क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कितने का 8000, ठीक है भाई। तो ये था आपके पास क्या पूरा सेकंड क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज का, और यहां पे आपको कर देना है इसका टोटल, दोनों ही कॉलम का आप टोटल, ठीक है। तो जो भी आपके पास अमाउंट आई वही आएगा जो एंट्री हमने पास की है, इसके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए, तो यहाँ पे सम कर दोगे और फिर आपका ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। तो आज की इस क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए भी, उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन हमने किए आपको अच्छे समझ आएंगे, डिटेल के साथ हमने डिस्कस किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर भी, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू।